मंदिर की सीढ़ियां तोड़ने का मामला गरमाता जा रहा है। होटल कार्मिकों द्वारा मंदिर की सीढ़ियों को तोड़ा गया। गुस्साए ग्रामीणों ने होटल के बाहर प्रदर्शन किया। हाईवे पर बने होटल के अवैध कट पर पत्थर डालकर धरना दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। गुस्साए ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और अब बात चूरू की, जहां सरदार शहर के गांव राणासर बिकान के पास मेगा हाईवे पर दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। साथ ही इस हादसे में 4 लोग घायल भी हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब राणासर बिकान के पास मेगा हाईवे पर ट्रोले ने बोलेरो को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। मेगा हाईवे से गुजर रहे लोगों ने बोलेरो में सवार सभी लोगों को बाहर निकाला और सरदार शहर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को रेफर कर दिया है। ये खबर गंगानगर से, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में पीजी में रहकर पढ़ाई कर रही नर्सिंग छात्रा की गैस गीजर लगे बाथरूम में नहाने समय दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों को रिपोर्ट के आधार पर नर्सिंग छात्रा की मौत की जांच शुरू कर दी। दरअसल श्रीगंगानगर में 22 वर्षीय युवती नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और एफ ब्लॉक स्थित पीजी में रह रही थी। वहीं छात्रा की गैस गीजर में नहाने के बाद बाथरूम में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता की वजह से बेहोश हो गई और उसकी दम घुटने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और कोटा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने युवक पर चाकू से हमला करने वाले इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर झाड़ू बस्ती इलाके में एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया था। इसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले में आरोपी तेजपाल की पुलिस तलाश कर रही थी। साथ ही पुलिस ने आरोपी पर 5,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। बता दें कि आरोपी के खिलाफ पहले से 1.5 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। और बाड़मेर में आबकारी विभाग की टीम ने 55 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि सूचना के आधार पर मेगा हाईवे रामजी की गोल के पास पुलिस ने नाकेबंदी की। इस दौरान एक ट्रक नाकेबंदी तोड़कर भागने लगा, जिसका पीछा किया गया तो कुछ ही दूरी पर एक होटल पर ट्रकों के बीच में ट्रक खड़ा कर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो 746 पेटी शराब बरामद हुई। यह शराब पंजाब में बनी थी और गुजरात भेजी जा रही थी। ट्रक के अंदर देखा तो फॉर सेल इन पंजाब की अंग्रेजी शराब थी। उसको लेके बाड़मेर आबकारी कार्यालय आए और उससे कुल 746 कार्टून विभिन्न अंग्रेजी शराब के बरामद हुए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 55 लाख के करीब है। और अलवर के बानसूर में आबकारी विभाग ने हथकढ़ शराब पर बड़ी कार्रवाई की। अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ अभियान के तहत आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए बानसूर में 6 गांव में 9,000 लीटर वॉश, 55 लीटर हथकढ़ शराब और कई क्विंटल गुड़ सहित रसायन का सामान बरामद किया है। साथ ही आबकारी पुलिस ने साबी नदी इलाके में हथकढ़ शराब बनाने की दर्जन भर भट्टियों को तोड़ा। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर शराब तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पहुंचे और बालाजी महाराज के दर्शन कर देश में अमन चैन की कामना की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राधा कृष्ण की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लिया और राधा कृष्ण की प्रतिमा की पूजा अर्चना की। इस दौरान मेहंदीपुर बालाजी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और देश के अनेक अखाड़ों के संत भी मौजूद रहे। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 14 जनवरी से शुरू हुआ भारत और मिस्र की सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास का समापन हो गया। इस युद्ध अभ्यास में आतंकवाद से निपटने के साथ युद्ध कौशल प्रदर्शन के कई ऑपरेशन किए गए। युद्ध की परिस्थितियों में दुश्मन के छद्म ठिकानों को नष्ट करने के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर से हेलीबॉर्न ऑपरेशन किए गए। वहीं के दुश्मन के इलाके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक का भी शानदार डेमो प्रस्तुत किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना है।
भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क से कई दूसरे पार्कों में चीतलों को शिफ्ट किया जा रहा है। अब तक करीब 240 से ज्यादा चीतल मुकंदरा टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विष्ठारी के लिए शिफ्ट किए जा चुके हैं। घना प्रशासन ने केवलादेव नेशनल पार्क में ग्रास लैंड में बूमा तकनीक बनाई और जहां 10 हेक्टेयर में घना प्रशासन की ओर से तारबंदी की गई। चारों तरफ से तारबंदी कर उसमें 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग करीब 7 हेक्टेयर का है, उसके बाद दूसरा भाग करीब 2.5 हेक्टेयर का, तीसरा भाग आधा हेक्टेयर का। केवलादेव नेशनल पार्क में बूमा तकनीक की ओर से चीतलों के शिफ्ट करने के तरीके का जायजा लिया संवाददाता दीपक पुरी ने। पार्क से बूमा जो तकनीक है उसके द्वारा जो है यहाँ से चीतल जो है वो शिफ्ट किए जा रहे हैं, चाहे वो मुकंदरा हो चाहे वो रामगढ़ विषधारी के लिए हो। यहाँ से जो है चीतल यहाँ से शिफ्ट किए जा रहे हैं और ये जो है वो बूमा तकनीक जो है बनाई गई है। मैं इस वक्त केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर मौजूद हूँ और ये करीबन 10 हेक्टेयर में जो है बूमा तकनीक बनाई है, जिसमें पहला जो पार्ट है वो सबसे बड़ा है और उसके बाद जो छोटा पार्ट है वो थोड़ा छोटा है और उसके बाद सबसे जो छोटा पार्ट है वो है। सबसे पहले जो चीतल है वो इस पार्ट में आते हैं और उसके बाद यहाँ से जो है दूसरे पार्ट में प्रवेश करते हैं और फिर उन्हें धीरे धीरे जो है वातावरण में छोटे में ढाला जाता है और उसके बाद ऑपरेशन जो है ट्रैंकुलाइज करके उनको जो है बाहर पहुंचाया जाता है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर जो केवलादेव नेशनल पार्क के डीएफओ हैं नाहर सिंह वो मौजूद हैं। सर, किस तरह से ये जो है पूरी प्रोसेसिंग जो है की जाती है? यहाँ पर जो ग्रासलैंड पार्ट है हमारे पार्क का, इसमें चीतल्स काफी बहुतायत में हैं, तो यहाँ पे हमने एक बोमा इंक्लोजर बनाए हुए हैं। करीब 10 हेक्टेयर में एक बोमा इंक्लोजर बनाया हुआ है। इसके 3 पार्ट हैं। मेन बड़ा पार्ट करीब 7 हेक्टेयर का है, उससे छोटा पार्ट करीब 2.5 हेक्टेयर का है और आगे ट्रायंगल जो पार्ट होता है वो करीब आधा हेक्टेयर का पार्ट रखा हुआ है। तो चीतल्स चरते हुए नेचुरली इस बड़े वाले पार्ट में पहुंचते हैं और वहाँ पे हमने उनके खाने के लिए चारा और पानी की व्यवस्था की हुई है। तो जब हमें लगता है कि 15-20 चीतल पहुंच चुके हैं तो हम गेट बंद कर देते हैं। उसके बाद इनको अगले छोटे वाले पार्ट में आगे पुश किया जाता है। फिर अगले वाले पार्ट में हम इनको करीब 24 घंटे रखने के बाद में अपना ऑपरेशन करते हैं। वहाँ से गाड़ी लगा करके गेट के मुंह पे, और ये नेचुरली ही सारा कार्य किया जाता है। दीपक पुरी, न्यूज 18, भरतपुर। अलवर के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बहरोड के कांकर दोपा फ्लाईओवर पर नींद की झपकी आ जाने से आगे चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को कैंट्रा गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर पलट गई, साथ ही दोनों चालक घायल हो गए। तेज धमाके के बाद आसपास के रहने वाले लोग मौके पर पहुंचे और दोनों चालकों को बाहर निकाला। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा क्रेन मंगाकर दोनों वाहनों को एक साइड में करवाया गया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त भिड़ंत हाईवे के ऊपर हुई है, सिर्फ एक झपकी लगने की वजह से। पीछे से मारी है सर मेरे, तो उसने आई वो बोल रहा है कि नींद की झपकी आ गई। गाड़ी वाला बोल रहा है मैं तो मेरे 30-34 लाइन में चल रहा था। ये तो सही चल रहा है, ट्रैक्टर पीछे से टक्कर मारते। हाँ, वो ड्राइवर साहब कह रहे थे, बोला ये जयपुर से भर के आ रहा था और ये इसको नींद आने की वजह से ये आगे ट्रैक्टर चल रहा था, उसके अंदर लग गई है। तो चालक को लगी है? नहीं लगी, उसको बचाव हो गया, उसको बिल्कुल चोटें नहीं आई। कैंटर गाड़ी हमारे ट्रैक्टर टक्कर है। हाँ जी। कहाँ की घटना है ये बहरोड पुलिया की, इसकी काकरदोपा पुलिया के पास की है। पेपर लीक मामले की सीबीआई